व्हाट्सएप के ज़रिए विक्रम सिंह का सवाल हम लेंगे और तेजस राजस्थान से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है नालको में और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं ऑलमोस्ट 169 के लेवल्स पर है। नज़रिया हमें पता नहीं है लेकिन काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट रही है और मेरे ख्याल से पिछले एक महीने में अगर आप स्टॉक देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं वीक हो गया है क्या ये तेजस? देखिए, पिछले काफी दिनों से मेटल एज अ सेक्टर का थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर इनका अगर नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो अभी भी नैल्को का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्ट्रांग है। इसका जो बजट डे का लो था वो करीबन 153 का है। तो जब तक ये लेवल और जो इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन 159 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी धीरे धीरे एक जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। बट इनका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी कोई पैनिक जैसा है नहीं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको रखना पड़ेगा 153 का। और यहां से अगर स्टॉक रैली करता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 180 से लेके 185 तक भी जा सकता है, जहां पे वो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह नालको पर आपके लिए। एक और सवाल ले लेते हैं, व्हाट्सएप पर ही आया है महाराष्ट्र से रोहित जी का, और इन्होंने एनएमडीसी पर सवाल पूछा हुआ है। 500 शेयर्स हैं, 220 की खरीद है इनकी। हाल फिलहाल की खरीद मालूम पड़ रही है एनएमडीसी पर। सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, एनएमडीसी में भी अभी रिसेंटली काफी अच्छा एक फॉल आया हुआ था। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो 50 और 100 दिन का मूविंग एवरेज था 240। तो 240 के नीचे कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आप दौर देखेंगे। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक बाउंस मिला था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 210। लेकिन ये अगर सस्टेन करेगा 240 के ऊपर तो ही एक फ्रेश मूव का यहाँ से एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर 195 तक भी स्टॉक का फॉल आ सकता है। तो आप यहाँ पे वेट कीजिए, अगर 240 क्रॉस हो रहा है तो न्यू अपसाइड, अदरवाइज 210 के नीचे आप एग्जिट कीजिए। ये बेटर एक स्ट्रेटजी रहेगी। पे 210 का एक स्टॉप लॉस जैसे मान सकते हैं, उसके नीचे एग्जिट करने की सलाह। ऊपर की तरफ अहम लेवल्स दे दिए गए हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए लेंगे अरुण कुमार का बंगलुरु से। और सुमित, इनका सवाल वोडा आइडिया पर है और इनकी खरीद 16 रुपये 25 पैसे की है। कुछ खास मूवमेंट नहीं पिछले एक महीने का। अगर हम टाइम होराइजन पकड़कर चलें तो लगभग आज के ही प्राइस के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। अब इनको कितना लंबा रुकना चाहिए, और अगर आप रुकने की सलाह देंगे तो नियर टर्म आउटलुक में क्या स्टॉप लॉस भी रेकमेंड करेंगे इनको? देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। अगर कोई एक शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो देखिए, रिसेंटली स्टॉक ने अपना एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जो वीकली में अगर आप देखेंगे तो 18 की लेवल, क्योंकि स्टॉक ने सेम जनवरी में फिर फरवरी एंड में भी सेम लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन करने का रहेगा 1450 का। अगर 1450 ब्रेक कर रहा है तो फिर आप एग्जिट कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे पूरे चांसेस हैं। देखिए, काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया है दोनों मूविंग एवरेजेस का 150, और यही सेम जो लेवल है, एक अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो आप ये डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। देखिए, हमारे जो एडवाइजरी सर्विस है उसमें हमने अपने क्लाइंटेज को एक लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक की सलाह दी हुई है। अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो फिर बिल्कुल आप बने रहिए। अगर लंबा नजरिया है तो फिर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 12 का, जो अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी 11 रुपए पे। और उसके बाद जो स्टॉक ने बाउंस दिया था तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आगे अभी और क्षमता रखता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया देखेंगे, जो जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 24 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 29 रुपए का।